आ रहा है सावन का महीना और ऐसे में मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे अचूक उपाय जो कि बहुत ही आसान तो होंगे, जिसको डेली लाइफ में आप कर भी सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे में शिव भगवान की भी पूजा की जाती है, उनको दिल से याद किया जाता है और ये माना जाता है कि सावन के महीने में आप जो भी दिल से मनोकामना करते हैं या दिल से उपाय करते हैं तो जरूर उसका आपको 100% रिजल्ट ही मिलता है। आज मैं आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाली हूँ, जरूर से इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सावन का महीना कुछ लोगों के लिए पूर्णिमा से शुरू होगा और कुछ लोगों के लिए अमावस्या से शुरू होगा। तो अभी 10 तारीख को यानी कि 10 जुलाई को आ रही है गुरु पूर्णिमा, उसके नेक्स्ट दिन से सावन का महीना शुरू हो रहा है। तो मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे दे देती हूँ। 11 जुलाई यानी कि फ्राइडे वाले दिन से सावन का महीना शुरू हो रहा है, जो कि लोग पूर्णिमा से मानते हैं, और ये समाप्त होगा 8 अगस्त को, जो कि फ्राइडे वाला दिन आ रहा है। इस सावन के महीने में 4 सोमवार आने वाले हैं। तो पहला है 14 जुलाई, दूसरा है 21 जुलाई, तीसरा है 28 जुलाई और चौथा है 4 अगस्त। ठीक है, तो ये 4 सोमवार आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, एक और चीज, इसमें सोमवार भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और शनिवार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि पूरा ही सावन का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि सोमवार और शनिवार को फॉलो करते हैं और इस दिन व्रत भी करते हैं। ओके, व्रत आप करें ना करें ये आपकी चॉइस है। आप बिल्कुल अब ऐसा ना सोचे कि आप उपाय नहीं कर पाएंगे, उपाय आप फिर भी कर पाएंगे। बस कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप ये उपाय कर रहे होंगे, एटलीस्ट इन दिनों में आपको नॉनवेज अवॉइड करना है। वैसे भी सावन के महीने में आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके आपको हल्का खाना खाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी रेमेडी या उपाय कर रहे हैं तो आपको किसी का भी दिल जानबूझ के नहीं दुखाना है। सामने वाला जो कर रहा है वो उनके कर्म होंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप कोई भी ऐसे शब्द ना बोले, किसी को तकलीफ ना दे। आपका सबसे पहला यहाँ पे एम होना चाहिए, जितना हो सके आप अपनी तरफ से लोगों की मदद करें या आप हंसाने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी बात बोल दे या तारीफ उनकी कर दे जिससे कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो ये आपका पहला कार्य होना चाहिए। तो आपको पूरे दिन में ये ऑब्जर्व करना है कि आपने कितने लोगों को हंसाया या कितने लोगों का आपने भला किया। कि पूरे सावन के महीने में आपका ये सबसे पहला काम होगा। दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आपको लग रहा है कि बहुत वक्त से आपकी पूरी नहीं हो रही है और आप परेशान हो चुके हैं, ठीक है, आप गिव अप कर चुके हैं, तब ये लास्ट चीज आप ट्राई कीजिएगा। करना आपको क्या है कि कोई भी ऐसी अपनी एक फेवरेट खाने की चीज आपको त्यागनी है ये पूरे सावन के महीने में। आप चाहें तो बिना चप्पल के भी चल सकते हैं, आप चाहें तो कोई फ्रूट या वेजिटेबल को आप त्याग सकते हैं जो वाकई में दिल से आपके फेवरेट हो, उसको आपको त्यागना होगा जब तक सावन का महीना है। ये आपके ऊपर है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब तक वो मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक मैं ये चीज नहीं खाऊंगी या मैं खाऊंगा, वैसा भी आप ये कर सकते हैं। तीसरा, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है खास उपाय जो आपको करना है, जो आपकी मनोकामना के लिए है। करना आपको क्या है, एक ग्लास में आपको पानी ले लेना है। ये ग्लास कोई भी हो सकता है। पानी भर लीजिए और इसके अंदर अगर हो सके तो कोई भी एक पत्ता आप डाल दीजिए। वो तुलसी का पत्ता हो सकता है या कोई भी पत्ता हो सकता है। आप चाहे तो बेल पत्र भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी पत्ता या जो भी आपके घर में पौधे होंगे या घर के बाहर आपको जो भी पत्ते मिल जाए वो आप ला के पहले से फ्रिज में रख लीजिए। ये वाली रेमेडी आप मंडेज एंड सैटरडेज को कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा सावन का महीना करते हैं तो सबसे बेस्ट। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान देना है कि जब आप पीरियड्स में होंगे तब तुलसी का पत्ता और बेलपत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब आप कोई भी पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेट आप कोई भी पत्ते यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जरूर नहीं कि एक ही पत्ता हर बार आपको यूज करना है। तो आपने ग्लास में पानी भर लिया, उसके अंदर एक पत्ता डाल दिया, इसको घर की नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा में आप इसको रख देंगे। वो कोई भी कमरे का भी हो सकता है।
अब आपको नहीं पता चल रहा है कि उत्तर दिशा कैसे है, तो दो तरीके, एक तो यहाँ आप कंपास से देख सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि जहां से सूरज उगता है उस तरफ चेहरा करके आप खड़े हो जाइए। तो आपका जो लेफ्ट साइड होगा, आपका जो उल्टा साइड है, आपका जो हाथ जहां पे आएगा उस साइड पे नॉर्थ डायरेक्शन आएगा, तो वहां पे वो पानी आप रख देंगे ओपन। ये पूरे दिन में कभी भी आप रख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि सोमवार वाले दिन इसको आपने रख लिया। अब रखने के बाद वहां पे आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, एक दो बार भी बोला तो इट्स मोर देन इनफ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, जैसे कि वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। मेरा ये कार्य हो रहा है, मेरा ये कार्य हो रहा है, वैसे आपको ये बोल देना है। उस ग्लास को एज इट इज आप वहां पे रहने देंगे। दूसरे दिन वो पानी जिसमें कि आपने पत्ता डाला था, इसको आप घर के ही कोई भी गमले में डाल देंगे। उसके बाद इमीडिएटली वापस से ग्लास भरेंगे, पत्ता रख के फिर से आप रख देंगे। यानी कि वो जो ग्लास आप पानी भर के रखेंगे, एटलीस्ट उसको 24 घंटे के लिए तो आप रहने देना। कभी आप भूल गए, कोई बात नहीं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। डायरेक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं पे भी इस ग्लास को आप रख लीजिए। आप पूजा स्थान पे भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू आप कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, फर्क आप महसूस खुद ही कर पाएंगे। कईयों का तो ऐसा होता है कि इस बीच में ही हो सकता है कि इच्छा भी पूरी हो जाए, उसके बावजूद भी जब तक आपने ये सोचा है कि मैं करूंगी, तब तक आप इसको जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ नेक्स्ट उपाय, इसको भी दिल से कीजिएगा। और ये मैंने खुद किया था और वाकई में अनएक्सपेक्टेड वो था, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग पे नारियल नहीं चढ़ाते, लेकिन आप चढ़ा सकते हैं। आपको एक श्रीफल लेना है, जो पानी वाला नारियल होता है वो आपको लेना है। अपनी इच्छा को आपको ये बोलना है, जो भी आपकी इच्छा है, और इसको शिवलिंग पे जाके चढ़ा के आना है। टोटल आपको इसको 11 बार चढ़ाना है। मैंने जो किया था इसको कंटिन्यू 11 दिन तक किया था, यानी कि मैंने मंडे से इसकी शुरुआत की थी। इसको आपको करना है कंटिन्यू, ओके। अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं तो फिर आप रुक जाइएगा, जब आपके पीरियड्स क्लियर हो जाए उसके बाद आप कर लीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो फिर आपको वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 11 दिन आपका कंटिन्यू होना चाहिए, वो एक ही मंदिर में होना चाहिए। जिस शिवलिंग पे आपने चढ़ाया उसी शिवलिंग पे आपको ये नारियल चढ़ाना है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ तीसरा उपाय, ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक बेलपत्र ले लेना है। उस बेलपत्र पे आपको ओम 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 तीनों पे, वो पत्तों पे लिख लेना, क्योंकि बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, हालांकि 5 पत्ते वाला भी आता है। जो भी आपको मिल जाए बेलपत्र, तो जितने पत्ते हैं उस पे आप ओम लिख लीजिए, कोई भी साइड पे मार्कर से या किसी से भी आप लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जितना हो सके सावन के महीने में आप शिवलिंग पे जाके इसको मंदिर में जाके चढ़ा के आएंगे। मंदिर में नहीं चढ़ा सकते तो आप इसको घर में चढ़ाएंगे। चढ़ाना कब है, या तो आप इसको 4 सोमवार करेंगे, या तो आप इसको कंटिन्यू सावन के महीने में 11 दिन या 21 दिन या पूरे सावन के महीने में करेंगे। बीच में अगर आपको मान लो कि पीरियड्स आ जाते हैं या कहीं बाहर जाना पड़ता है तो स्किप करके वापस से कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो ये जो जो मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं कि आपको ये सारे करने हैं, जितने आप कर सके बस उसको दिल से कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट, अपने कर्म पे ध्यान दीजिएगा, किसी का दिल ना दुखाएं, और जितना हो सके आप अपने हाथ से देने की कोशिश करें। लेने का हाथ नहीं रखें, देने का हाथ रखें। जितना हो सके आप किसी की सेवा करें, जितना हो सके आप अपने हाथों से खाने पीने की चीजें दें। अगर आप किसी को मान लो कि बुजुर्ग है, अगर आप उनके साथ बैठते हैं, सिर्फ उनकी बातें भी सुनते हैं, तो ऐसे में आप अपना टाइम भी दे रहे हैं। तो ये एक तरीके का भी दान होता है। अगर आप किसी के साथ टाइम बिता रहे हैं, यानी कि आप उनकी खुशी के लिए आप उनके साथ बैठ रहे हैं ना, तो सामने वाले को अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके साथ अक्सर कोई नहीं होता कि जो उनकी बातों को सुन पाए। अक्सर वो अकेला महसूस करते हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ उनके साथ बैठ के उनकी बातें भी सुन लेंगे ना, तो भी ये मोर देन इनफ है। आप कहीं अनाथालय में जाके टाइम बिता सकते हैं। आपको कहीं जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जो अकेले हैं, उनके साथ जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आए। जितना हो सके आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें, सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस के बगैर। सामने वाला जो कर रहा है वो उसके कर्म होंगे, जो आप करोगे वो आपके कर्म होंगे, ठीक है। तो आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। बैंक बैलेंस पैसे में तो हर कोई बढ़ाता है, अब आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। तो अपने कर्म में जितना हो सके प्लस करते चले जाएं। ध्यान दें कहाँ पे आपका माइनस हो रहा है, कहाँ पे आप गलती करें। तो ऑब्जर्व अगर आप करने लग जाएंगे तो आपको पता लगने लग जाएगा, आप खुद पे काम करने लग जाएंगे। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप और एक्स्ट्रा टिप्स
टिप्स पाना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, इंदु जी के रेमेडीज़। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे वो सारे लिंक आपको मिल जाएँगे। आप हमें वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, आप हमें जॉइन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।